जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सत्यम एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, आज हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। कुछ मेरे दोस्त 10th में हैं, कुछ मेरे दोस्त 12th में हैं, तो उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है सर मैंने पढ़ तो लिया है ना, लेकिन पेपर में क्या आएगा, पेपर में कैसे लिखें। हम लोग 90, 91, 92, 95, 99% आते हैं बच्चों के, कैसे आ जाते हैं भाई। मतलब वो भी तो पढ़ते हैं पूरा साल, लेकिन उनके 95% देखने को मिलते हैं, 99% देखने को मिलते हैं, लेकिन कैसे। तो देखो दोस्त, जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो एक काम करते हैं, वहां पर वार करते हैं जहां पर नीड होती है। जैसे बात करें हम लोग हाउ टू बी अ चैंपियन, हम लोग को चैंपियन बनना है तो कैसे बने, है ना। हाउ टू स्टडी जस्ट अटेंडमेंट, मतलब हमें स्टडी करनी है सर। क्या मैं 8 घंटे पढ़ूं तब मेरे 99% आएंगे? क्या मैं 4 घंटे पढ़ के मेरे 99% आ सकते हैं? क्या मेरे 2 घंटे पढ़ के 99% आ सकते हैं? तो बेटा आपके आ सकते हैं, लेकिन आप जरूरी नहीं कि 8 घंटे पढ़ो तो आप बैठे ही रहो स्टडी टेबल पे। 8 घंटे हो गए, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा ना। तो उसके बाद विच क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, पूरी बुक हमने पढ़ ली पूरे साल, लेकिन सर बोर्ड एग्जाम में क्या आने हैं, बात तो मुद्दा वही है ना। तो उसके बाद हाउ टू स्टडी 8 आवर, ये हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद डिप्रेशन, जब आप अभी जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैसे ही बोर्ड एग्जाम हमारा नजदीक आता है तो कुछ बच्चे चले जाते हैं डिप्रेशन में। तो बेटा इसको भी आपको अवॉइड करना है। उसके बाद करें मैजिकल रूल, फॉर्मूला कॉपी और पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ टू, जो हमारा ब्रेन होता है वो कैसे काम करता है। तो आप यदि 4 घंटे लगातार पढ़ोगे ना तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, आप बैठे ही हो और पढ़ के चले जाओगे, घर वालों को दिखा देंगे हमने 4 घंटे पढ़ लिया है। लेकिन नहीं, जो हमारा दिमाग होता है, जो हमारा माइंड होता है, आपका 55 मिनट वर्क करता है। 55 मिनट पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या करिए 10 या 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, है ना। उसके बाद क्या करिए, फिर से आप पढ़ने लगिए, मुश्किल से 3 या 4 घंटे पढ़िए आप, बस पूरे साल धीमे 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 पढ़ते रहिए और लास्ट में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद ये है कि आपको पीवाईक्यू, मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ये कहां मिलेंगे सर। तो ये आपको बुक स्टॉल में, किसी बुक स्टॉल में आप चले जाओगे तो आपको अनसॉल्व्ड नाम का एक पेपर मिल जाएगा, जो लगातार 2006 से लेकर 2019-20 जो भी हमारे पेपर हुए हैं उसमें रहते हैं। तो मेहनत तो दोस्त आपको करनी पड़ेगी ना। तो उस पे आपको क्या करना है, जो हमने चैप्टर पढ़ा, मैंने मान लीजिए लाइट पढ़ा, तो लाइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो उसमें आप रिसर्च करके आप टिक लगा लीजिए कि मुझे ये इस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये बार बार पूछा जा रहा है और बोर्ड एग्जाम में वही आएगा। बात करते हैं, है ना। तो समझ गए ना, पीवा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से मिलेंगे हम लोग को, अनसॉल्व पेपर से। तो वो आपको परचेस कर लीजिएगा, उससे ये समय बढ़िया है। तो मैं बात कर रहा हूं 95% की। तो ये दोस्त देखो 95% आते हैं कैसे, बड़ा इजी है यार, कुछ नहीं। देखो 100 नंबर है, हम 10th की बात कर रहे हैं, अभी 12th की बात भी करेंगे। जो 10th में है वो इन्होंने बांट दिया है दोस्त 70 और 30। 30 तो आपको स्कूल से मिल जाएंगे, है ना, वो तो मिल जाएंगे ना। आपने जो प्रोजेक्ट दिया है उसको प्रोजेक्ट काम करिए, जो स्कूल में वर्क कराया जा रहा है वो प्रॉपर वो रहिए, आपको 30 नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं 70 नंबर की। क्या 70 में आप 65 नंबर नहीं ला पाएंगे, है ना। यदि इतना कुछ हम लोग करेंगे तो 65 नंबर आराम से आएंगे। तो 70 और 65 और 30 को जोड़ दीजिए, बन गए भाई 95%, 95 नंबर। अब आपके सभी सब्जेक्ट में। और दोस्त बड़े बच्चे गलती ये करते हैं, पूरा साल मैथ साइंस इन्हीं दोनों चीजों में फोकस करते हैं और लास्ट में उनके परसेंटेज नहीं बन पाते हैं। कारण ये है क्योंकि वो पूरे सब्जेक्ट लेके नहीं चलते हैं, वो मैथ और साइंस बस इन दोनों का बैलेंस बना के चलते हैं। उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ता है लास्ट में, जब हमारा रिजल्ट बन के तैयार होता है तब देखने को मिलते हैं। मैथ और साइंस में तो अच्छे नंबर हैं, लेकिन हिंदी में और संस्कृत में, है ना, जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्ट होते हैं इसमें आपको नंबर देखने को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों अभी भी आपका ये है कि आप सभी को इक्वल लेके चलें, किसी भी 2 सब्जेक्ट पे आपके परसेंटेज नहीं बनेंगे। जो ओवरऑल मार्कशीट बनती है वो पूरे जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं सभी को मिलाकर बनती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए और इस समय बेहतरीन। और इसके बाद आपके लिए एक छोटी शायरी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहिए बेहतरीन। और जब आपका यदि ये हो जाए ना डिप्रेशन, तो डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, बोर्ड आपसे है,
आप बोर्ड से नहीं हैं, है ना। तो जिंदगी यदि आपकी है तो काफी बोर्ड मिलेंगे इन फ्यूचर। और यदि बात करें अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, मतलब कि एक कागज का टुकड़ा आपका भविष्य नहीं तय कर सकता है, लेकिन दोस्त तय कर सकता है ना। तो इस वजह से आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए और हर एक चीज को समझकर पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मान लीजिए लाइट है तो लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मैंने मान लीजिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा मैथ में, तो वो जो चैप्टर है भाई मैथ के क्वेश्चन तो आ रहे हैं, है ना, लेकिन वो चैप्टर आया कहां से, ये यदि क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आएगा ना, तो हम लोग हर एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और बोर्ड में बढ़िया नंबर लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।